हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्त, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग कंपनी अकाउंट्स स्टार्ट किए थे दोस्त, और कंपनी अकाउंट्स का कुछ फंडामेंटल बेसिक चीजें के बारे में डिस्कशन हुई थी। बेसिक चीज क्या था? जैसे मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी कितने टाइप का होता है, कंपनी का फीचर्स क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट विंग्स क्या है, कंपनी का ओनर विंग्स क्या है, ये सब बातों पे चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी। अगर कोई चैनल पे नया है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, शेयर का नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका इशू ऑफ शेयर। ये सारी बातें हो चुकी थी दोस्त लास्ट क्लास में ही। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का मेन टॉपिक, जिसका नाम क्या है दोस्त, इशू ऑफ शेयर। जिसका नाम क्या है दोस्त, इशू ऑफ शेयर। चलिए अब देखिए, इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जरा मेरे को बताइएगा दोस्त क्या मतलब होता है। ये एकदम आसान चीज है, लेकिन पहले एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए, पहले एग्जांपल समझिए दोस्त। ये देखिए, अगर अगर आपको बोला जाए कि मान लेते हैं आपके सामने एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, सेल लिमिटेड। क्या नाम है दोस्त, सेल लिमिटेड। अगर सेल लिमिटेड को कोई बिजनेस करना है जिसमें रुपया का, पैसा का रिक्वायरमेंट है 50 लाख का, हम आपके सामने एक एग्जांपल दे दें। अगर मान लेते हैं सेल लिमिटेड को कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है जिसके लिए रिक्वायरमेंट कितना है, 50 लाख का। दोस्त, कंपनी के केस में होता क्या है, जरा हम आपको बताते हैं। कंपनी बोली कि मेरे को जो बिजनेस करना है उसमें 50 लाख का रिक्वायरमेंट है। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम कैपिटल। क्या कहलाएगा दोस्त, मैक्सिमम कैपिटल। इसका एक और नाम भी हम सबका नामकरण आज करेंगे आपके सामने, बिल्कुल आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, अगर 50 लाख का रिक्वायरमेंट है तो ये सेल लिमिटेड क्या की, ये देखिए दोस्त, सेल लिमिटेड का कहना क्या है, इस 50 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी। समझ में आया? और हर एक टुकड़े का एक वैल्यू रखी, एक रेट। समझ में आया दोस्त? अब देखिए ध्यान से, अगर सेल लिमिटेड को 50 लाख का रिक्वायरमेंट है तो कंपनी का ये कहना है कि हम इस 50 लाख को, 50 लाख मान लेते हैं कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या चाहिए दोस्त, 50 लाख का कैपिटल चाहिए। इसको ये छोटे छोटे भाग में बांट दी। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एग्जांपल देते हैं, ये 50 लाख को, ये 50 लाख को कंपनी 10 रुपया के हिसाब से बांट दी। एक एग्जांपल दिए दोस्त, ये 100 रुपया भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 10 रुपया के टुकड़े के हिसाब से कंपनी इसको डिवाइड करती तो बताइए टुकड़ा कितना निकलेगा, 5 लाख टुकड़ा। समझ में आया दोस्त, समझ में आया? अब देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सेल लिमिटेड को जो 50 लाख चाहिए, उस 50 लाख को 10-10 रुपया के टुकड़े में डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दी कंपनी। और अब कंपनी का कहना क्या है, ये देखिए, कंपनी का कहना ये है कि 5 लाख टुकड़ा 10-10 रुपया का एक टुकड़ा है। अगर कंपनी 5 लाख टुकड़ा 10-10 रुपया का बोल रही है, मतलब एक टुकड़ा 10 रुपया का है और टोटल टुकड़ा 5 लाख का है, तो अगर कंपनी ने इसको ऑफर किया तो बताइए 5 लाख टुकड़ा अगर कोई खरीद लेगा तो 10 रुपया के हिसाब से कंपनी के पास 50 रुपया आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? आ जाएगा 50 रुपया। इसी को बोलते हैं, ये जो 50 लाख है दोस्त, ये कहलाता है मैक्सिमम कैपिटल। और मजे की बात एक बताएं, ये जो 5 लाख टुकड़ा हम लोग डिवाइड करके निकालें, ये 5 लाख टुकड़ा को कहेंगे शेयर्स। क्या कहेंगे दोस्त, शेयर्स।
अब शेयर का डिफिनीशन बताएंगे, शेयर का मीनिंग बताएंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अद्भुत लगेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, 50 लाख शेयर इंटू डिवाइडेड इज डिवाइडेड इंटू 10-10 रुपया के टुकड़ा में, तो बताइए कंपनी के पास कितना टुकड़ा है? 5 लाख टुकड़ा है, और एक टुकड़ा का दाम कितना है? 10 रुपया। तो अगर कोई खरीदेगा 5 लाख टुकड़ा तो 50 लाख कंपनी के पास आ जाएगा। अब नामकरण करते हैं, ये 50 लाख को बोलेंगे मैक्सिमम कैपिटल, ये 5 लाख टुकड़ा को बोलेंगे शेयर्स। क्या बोलेंगे दोस्त? शेयर्स। और ये 10 रुपया का जो टुकड़ा बना है, एक टुकड़ा का दाम जो 10 रुपया है दोस्त, ये 10 रुपया कहलाएगा फेस वैल्यू, ये 10 रुपया कहलाएगा दोस्त नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाम के आगे लगा हुआ है लिमिटेड, मतलब ये कंपनी किस टाइप का कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पब्लिक लिमिटेड कंपनी? सर ये तो लास्ट वीडियो में आप ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं। अगर किसी कंपनी के आगे लिमिटेड लगा हुआ है सर, तो डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे दोस्त? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये कंपनी के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है कि आइए मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, अगर सेल लिमिटेड पब्लिक को ऑफर की कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए, तो मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं ये सेल लिमिटेड में देखिए, मान लेते हैं एक सेल, एक हम खुद हो गए दोस्त, हम भी इस कंपनी में रुपया लगाएंगे। और मान लेते हैं एक हो गए जेठालाल जी। एक कौन हो गया दोस्त? जेठालाल जी। एक हो गए बबीता जी, बबीता जी। और बताइए सर, और बताइए सर, अय्यर का भी नाम दीजिए। ये लो दोस्त, अय्यर हो गया सर। और किसी का नाम दीजिए। ये लो पोपटलाल, पोपटलाल। अब दोस्त कितने लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड है शेयर खरीदने के? क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं ये 5 लाख टुकड़ा में, ये 5 लाख टुकड़ा में दोस्त 2 लाख टुकड़ा मेरे पास आ गया। कितना? 2 लाख। अभी आया नहीं है दोस्त, हम अभी खरीदने के लिए इच्छा जताए हैं कि मेरे को कितना चाहिए? 2 लाख टुकड़ा चाहिए, 2 लाख शेयर्स 10 रुपया वाला। दोस्त अगर 2 लाख शेयर 10 रुपया वाला आएगा तो बताइए कंपनी के पास कितना रुपया आ जाएगा? 20 लाख। कंपनी के पास कितना रुपया आ जाएगा? 20 लाख। अगर जेठालाल मान लीजिए मेरे एग्जांपल में 1 लाख शेयर लेने के लिए तैयार हैं एट द रेट ऑफ ₹10, तो बताइए कंपनी में कितना आ जाएगा? 10 लाख। आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? अगर बबीता जी 50,000 टुकड़ा लेने के लिए तैयार हैं, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो बताइए कंपनी में कितना आ जाएगा दोस्त? 5 लाख। क्लियर है? 20 लाख प्लस 10 30 लाख, 5 35 लाख रुपया कंपनी में आ गया। अगर मान लेते हैं अय्यर भी 50,000 टुकड़ा लेने के लिए तैयार हैं, तो बताइए कंपनी में कितना आ जाएगा दोस्त? 5 लाख। टोटल कितना आ गया? 40 लाख। और पोपटलाल मान लेते हैं 1 लाख शेयर लेने के लिए तैयार है दोस्त, 1 लाख, और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, बताइए कंपनी में कितना आ जाएगा? 10 लाख। अगर ये सबको जोड़िएगा, 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, तो ये क्या बन जाएगा? 50 लाख बन जाएगा। 20 10 30 10 40 10 50। कंपनी को चाहिए था 50 लाख, उस 50 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी, और एक टुकड़ा का वैल्यू है 10 रुपया, तो टोटल टुकड़ा निकला 5 लाख। और इस 5 लाख टुकड़ा को जब कंपनी ऑफर की पब्लिक को, सिंस कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब ऑफर की, तो लोग खरीदने के लिए अपना इच्छा जताया। कितना? मेरे लिए 2 लाख हो गया, जेठालाल, बबीता जी, अय्यर एंड पोपटलाल। क्लियर है दोस्त? अब जरा मजे की बात सुनिए, अगर ये टोटल मिलाकर 50 लाख कंपनी के पास आ गया, तो कंपनी का काम स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जरा नामकरण करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, नामकरण करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब है इसका। ये देखिए दोस्त, ये देखिए जरा ध्यान से, ये 50 लाख को क्या बोले? मैक्सिमम कैपिटल। इसका एक और नाम है, इसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको बोलेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल। समझ में आया? सर क्यों बोलेंगे नाम इसका रजिस्टर्ड कैपिटल? जरा सुन लीजिए,
कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, जब कंपनी एक्ट 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है दोस्त, तो उसी समय कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है तो उस समय बताना पड़ता है कि मेरा कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये बताना पड़ेगा कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, और इस कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है? 50 लाख। इसी के लिए इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। क्लियर है? अब जरा दूसरी बात सुनिए। सर कभी मान लीजिए कंपनी को आवश्यकता हो कि और भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो क्या नहीं बढ़ सकता है? क्या बिल्कुल बढ़ सकता है दोस्त, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का माई बाप है एमसीए। कंपनी के ऊपर कौन बैठा हुआ है दोस्त? एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है, तो ये बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी माई मैक्सिमम कैपिटल। इसी को बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जरा सुनिए ध्यान से। अब एक बार ऑथराइज कैपिटल हो गया तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि पब्लिक को ऑफर करे कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। और दोस्त पब्लिक को ऑफर करने की वजह से ही कंपनी इस 50 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है कि किसी को खरीदने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, अब सुनिए जरा ध्यान से। किसी को खरीदना है, जैसे किसी को 10 शेयर खरीदना है, खरीद सकता है। किसी को 5 शेयर खरीदना है, खरीद सकता है। किसी को 50 टुकड़ा ही खरीदना है, खरीद सकता है दोस्त। इसी के लिए टुकड़ा में डिवाइड किया जाता है कि पब्लिक को खरीदने में, पब्लिक को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत ना हो, लोग अपने अपने इच्छा के हिसाब से पैसा लगा सकता है। ठीक है? अब सुनिए, एक बार ऑथराइज कैपिटल सेट हो गया, डिवाइड हो गया, टुकड़ा बट गया, इसके बाद कंपनी के पास ये ऑफर है, कंपनी के पास ये पावर है कि ये पब्लिक को ऑफर करे कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। इस चीज को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। समझ में आया? जरा और बात सुनिए। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल अगर 5 लाख टुकड़े का है, 10-10 रुपया वाला, तो इशूड शेयर कैपिटल या तो 5 लाख होगा, नहीं तो 5 लाख से कम होगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? अगर मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख टुकड़ा 10 रुपया वाला ऑथोराइज है, और हम अपने एग्जाम्पल में ये लिए कि टोटल का टोटल पब्लिक को कंपनी ऑफर कर दी और पब्लिक भी कंपनी को सब्सक्राइब कर दी। क्लियर है? तो 5 लाख टुकड़ा एट द रेट ऑफ ₹10 इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और जो कंपनी ऑफर की, मेरे एग्जाम्पल में पूरा ऑफर कर दी, पूरा इश्यू कर दी पब्लिक को, इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अगेन आई एम टेलिंग यू, issued share capital may be less than authorized share capital and may be equal to authorized share capital. क्लियर है? मेरे एग्जांपल में इक्वल है। और एक बार पब्लिक जब सब्सक्राइब कर ली, पब्लिक खरीदने का अपना अपना इच्छा जता दी, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब सारे लोग मिलकर ये कंपनी को पैसा देगा और कंपनी के पास 50 लाख रुपया आ जाएगा, कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इस सब के बारे में जो जो हम आपको बोले हैं वर्ड, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब का मतलब बताएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस अभी ये समझिए कि 50 लाख को बोलेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो हम इशू किए पब्लिक को, इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में बी लेस देन, में बी इक्वल टू ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और इसके बाद जो पब्लिक सब्सक्राइब्ड की, खरीदी, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? सबके डिटेल में चर्चा होगा। अब देखिए, ये जो 10 रुपया कहलाएगा, तो 10-10 रुपया का टुकड़ा, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। और ये जो टुकड़ा में डिवाइड की, इसको बोलते हैं शेयर्स। क्लियर है? अब आपके सामने हम बताते हैं मीनिंग ऑफ शेयर। अब लिखा हुआ है वर्ड में, अब बताते हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको इतना आनंद आएगा, एकदम अद्भुत मजा आएगा दोस्त। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए दोस्त, अब शेयर का मतलब समझिए। अब शेयर का मतलब समझिए। ये देखिए, ये देखिए, जरा जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, सही, इसको जरा जूम कीजिए। हाँ दोस्त, ये देखो, ये देखो, यहां देखिए, मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन।
यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, मतलब टोटल कैपिटल 50 लाख, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, मतलब हर एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 lakhs डिवाइडेड इंटू 5 lakhs यूनिट ऑफ 10 ईच, 5 लाख टुकड़ा 10 रुपया में डिवाइड कर दिया, इट मींस ईच यूनिट ऑफ 10 रुपया विल बी कॉल्ड एज अ शेयर, एंड हेंस वी कैन से द कंपनी हैज अ 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है दोस्त? अगर ये आपको डायरेक्ट पढ़ने के लिए बोलते तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता, इसीलिए हम आपके सामने ये एग्जांपल दे दिए और एग्जांपल के जरिए आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए अब देखिए मीनिंग ऑफ शेयर। अब शेयर कैपिटल का मतलब, सर जब शेयर का मतलब समझ में आ गया तो शेयर कैपिटल का मतलब तो समझ में आ गया, इसी को तो डिवाइड किया जाता है। हाँ दोस्त, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ देते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी is called share capital and total capital of the company is divided into a small individual unit of fixed amount and each unit is called share. The capital of the company is called a share capital. जितना कैपिटल है, जैसे 50 लाख है उसी को शेयर कैपिटल बोलेंगे, उसी में डिवाइड किया जाता है, उसी का पार्ट है, उसी का टाइप है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड subscribed share capital. तो share capital means the capital of the company is called a share capital. Total share capital of the company is divided into a small individual unit called share. समझ में आया? आई चलिए देखिए, अब देखिए ये तो हम आपको बता ही दी, ये तो यहाँ लिख के बता दिए तो आराम से यहाँ लिख के बता दिए। यही यहाँ बात लिखा हुआ है कि अगर सेल लिमिटेड अगर 50 लाख कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए, डिवाइडेड इनटू 5 लाख टुकड़ा, तो थोड़ा थोड़ा परचेज बाय मेनी पीपल कॉल्ड शेयर होल्डर, और जो लोग खरीदा इसी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जैसे मेरे एग्जांपल में ये जो पर्सन लोग हैं, ये क्या कहलाएगा दोस्त, ये क्या कहलाएगा, मेंबर्स कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, जरा देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जो हम आपको बोले हैं वही यहाँ बात लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक लिखा हुआ है इशूड शेयर कैपिटल, एक लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है दोस्त? बोलो ना दोस्त, आप लोग घर पे बैठ के भी बोलिएगा तो मेरे अंदर इतना शक्ति है कि हम पहचान जाएंगे कि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है सर, आगे देखिए टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जरा हम आपको प्रकाश डालते हैं दोस्त। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, क्या बोलते हैं, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्त हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है एक डॉक्यूमेंट, एक बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, उसी में ये बात लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा जिसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है। यहाँ देखिए, एंड फॉर विच द कंपनी ऑथराइज्ड टू इशू, जिसके लिए कंपनी के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि पब्लिक को इशू कर दे। ओके, अब आइए दूसरा होता है दोस्त, ये पहला हो गया, दूसरे को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब इसका मतलब जरा समझिए क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। हम आपको बोले अगर 50 लाख मेरे एग्जांपल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था, तो इशूड शेयर कैपिटल भी उसी का पार्ट है, मे बी इक्वल मे बी लेस देन। समझ में आया? ये देखिए, which is actually offered to public for subscription, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए। remaining part of authorized share capital is known as unissued share capital which can be issued later on। जैसे 50 लाख मेरे एग्जांपल में ऑथराइज था, और अगर एक बार कंपनी सोची कि ना 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 हम अभी 40 लाख ही मंगाते हैं पब्लिक से, तो जो 10 लाख, जो 1 लाख टुकड़ा 10 रुपया वाला बच जाएगा, ये बाद में कंपनी मंगा सकती है, बाद में इश्यू कर सकती है। यहाँ देखिए, और एक को बोलते हैं क्या दोस्त, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जरा सुन लीजिए क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सब एक दूसरे से इंटरलिंक है भाई साहब। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का पार्ट कौन सा है, इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट कौन सा है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यहां देखिए, विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है दोस्त, उसी को क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में बी इक्वल। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा हम आपको थोड़ा सा भी प्रकाश डालते हैं,
बाद में और इस पे पंडित बनेंगे हम लोग। जरा देखिए ध्यान से, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब्ड की, ये मे बी इक्वल मोर और लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। अब इसका मतलब जरा हम बताते हैं आपको दोस्त, अगर मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख टुकड़ा कंपनी ऑफर की पब्लिक को खरीदने के लिए, तो पब्लिक के पास ये ऑप्शन है कि खरीदे। तो पब्लिक जब खरीदेगी, इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और मजे की बात यह है कि जब पब्लिक खरीदेगी तो ये हो सकता है कि जो 5 लाख हम बेचने के लिए कंपनी तैयार थी, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, या उससे कम एप्लीकेशन आ जाए, या उसके बराबर एप्लीकेशन आ जाए। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब्ड की आफ्टर इशूड बाय द कंपनी, इट मे बी equal to issued share capital, it may be less than issued share capital, और it may be more than issued share capital। क्लियर है? अब सबका अपना अपना मतलब है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब, अद्भुत है, जरा ध्यान से देखिए। अगर पब्लिक जितना कंपनी इश्यू की उतना ही सब्सक्राइब कर ली, इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक इससे ज्यादा सब्सक्राइब कर दी, इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर पब्लिक उससे कम सब्सक्राइब की, तो इस केस को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? अभी बहुत डिटेल में चर्चा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्त, सब पे सवाल भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की, आपको चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मेरा लेक्चर आप आराम से देखते रहिए, आपको एकदम अद्भुत मजा आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, जरा ध्यान से देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, और जब पब्लिक सब्सक्राइब की, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में बी इक्वल टू द इशूड शेयर कैपिटल, इस केस को बोलेंगे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और इशूड शेयर कैपिटल से अगर ज्यादा हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो इस केस को बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कम हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड से कम हो गया, तो इस केस को बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अब बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई नोट है, ये क्वेश्चन के जरिए भी हम आपको बताएंगे, जरा देख लीजिए क्या मतलब होता है। नोट का मतलब जरा देख लीजिए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 2 पार्ट होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द 2 हेड। ये पहले हेड को बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये सब का मतलब हम क्वेश्चन के जरिए आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और बी पार्ट को बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। एक बार पढ़ देते हैं क्या मतलब होता है, जरा मजा आएगा। ये देखिए दोस्त, when entire nominal value या face value of the share is called, मतलब 10 रुपया अगर पूरा का पूरा कंपनी कॉल कर चुकी है, तो and also paid up by the shareholder, it is called subscribed and fully paid up share capital। एग्जांपल to be discussed later on, जरा ध्यान सुनिए। एक चीज और बताते हैं, अगर पब्लिक अगर कंपनी क्या की कि 10 रुपया के टुकड़े में बांटी, ये टुकड़ा कितना था दोस्त? 10 रुपया। समझ में आए? 10 रुपया का टुकड़ा था। अगर इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर कंपनी 10 का 10 मंगा ली, 10 का 10 कॉल कर चुकी है और पब्लिक इतना पे कर दिया, इस केस को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। सर 10 मंगाने का क्या मतलब है? 10 रुपया देना है तो देना है, इसमें मंगाने का क्या मतलब है? हाँ तो अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिए ध्यान से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां भी लिखा हुआ है, जरा देखिए क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब जरा देखिए क्या होता है। अगर फेस वैल्यू कंपनी का कितना है? 10 रुपया। दोस्त एक बात बताओ, अगर जेठालाल को बोला जाए कि 1 लाख टुकड़ा आप खरीदे हैं 10 रुपया वाला, तो जेठालाल को कितना पे करना है? 10 लाख रुपए। ये हो सकता है कि जेठालाल के पास उतना पैसा ना हो उस समय, या कोई और पब्लिक खरीदी कंपनी, ये हो सकता है कि जो पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब की, ये हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा ना हो एक बार देने के लिए। तो इस केस में पता है कंपनी क्या करती है? इस 10 रुपया को भी छोटे छोटे भाग में बांट देती है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? इंस्टॉलमेंट। मतलब मजे की बात देखिए, 5 लाख टुकड़ा 10 रुपया वाला है,
तो जब पब्लिक खरीदेगी तो बर्डन को कम करने के लिए कभी कभी कंपनी ये करती है कि 10 रुपया को भी छोटे छोटे भाग में बांट देती है दोस्त, क्योंकि बर्डन कम हो जाए। क्लियर है? और बर्डन कम करने का ये मतलब है कि अगर कोई पब्लिक खरीदना चाहती है 1 लाख टुकड़ा, तो 10 रुपया एक बार में देना पड़ेगा, 10 लाख रुपया। तो उसको बर्डन को कम करने के लिए कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में बांध देती है। समझ में आया? तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा गया, बहुत आसान है भाई साहब। ये देखिए, बर्डन कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए कंपनी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। यहाँ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी। जैसे ये 10 रुपया है, ये 10 रुपया है दोस्त, और इसको छोटे छोटे भाग में कंपनी बांट दी। एक का नाम दी एप्लीकेशन, एक का नाम दी अलॉटमेंट, एक का नाम दी फर्स्ट कॉल, और लास्ट का नाम दी मान लेते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मान लेते हैं 3 रुपया है, अलॉटमेंट मान लेते हैं 4 रुपया है, फर्स्ट कॉल मान लेते हैं 2 रुपया, और सेकंड कॉल मान लेते हैं, सबका ड्यू डेट रहता है तो 1 रुपया है। समझ में आए? अब ये सब को जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 रुपया होगा। ये अगर सबको जोड़ दीजिएगा दोस्त, ये अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास कितना निकल जाएगा? 10 रुपये निकल जाएगा। क्लियर है? ये सबको जोड़ने पे कितना निकल गया? 10 रुपये निकल गया। मजा देख रहे हैं कंपनी के केस में? अद्भुत है। टुकड़ा तो डिवाइड की ही कंपनी शेयर के लिए, और साथ में जो 10 रुपया है उसको भी बर्डन कम करने के लिए पब्लिक को ये ऑफर कर दी कि इसको इंस्टॉलमेंट में बांध देते हैं। और इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा? इंस्टॉलमेंट माइट बी एप्लीकेशन अमाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंस्टॉलमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। सबका अपना अपना ड्यू डेट होता है। क्लियर है दोस्त? तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए ये पोपट लाल जी है, 1 लाख से सब्सक्राइब किए, 10 रुपया वाला, 10 लाख इनको देना है। तो पहले कितना देंगे? 2 रुपया, फिर कितना देंगे? 4 रुपया, फिर कितना देंगे? 2 रुपया, फिर कितना देंगे? 1 रुपया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इससे ये फायदा होगा कि इनको बर्डन भी कम पड़ेगा और ये मालिक भी बन जाएंगे 1 लाख टुकड़ा के लिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? चलिए दोस्त आगे देखिए, यहां देखिए, तो हम आपके सामने ऑथराइज शेयर कैपिटल भी डिस्कस किए दोस्त, इशूड शेयर कैपिटल डिस्कस किए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल डिस्कस किए। जरा आगे चलते हैं। आपको ये डिस्कशन हो रहा था, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर 2 हेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब वही हो गया कि अगर 10 रुपया को कंपनी को 10 रुपया चाहिए फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगा उसके हिसाब से 10 रुपया उसको देना पड़ेगा। अगर कंपनी 10 रुपया को भी बर्डन कम करने के लिए इंस्टॉलमेंट में बांध दी है, तो अगर पूरा का पूरा 10 रुपया का 10 रुपया कंपनी कॉल कर चुकी है कि पैसा दीजिए, और पब्लिक भी पैसा दे चुकी है, इसी केस को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आया? आगे देखिए, एक का नाम लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब देखिए 2 केस आता है इसमें। जरा एक पहला केस देख लीजिए, व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड अ फुल नॉमिनल वैल्यू, मतलब 10 रुपया का 10 रुपया कंपनी मांग चुकी है ऑफ द शेयर, बट शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब शेयर होल्डर कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ है, इस केस को बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा पॉइंट यहां है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू। यहां 2 केस आता है दोस्त। पहला, 10 का 10 कंपनी मांग चुकी है और पब्लिक नहीं दी है, इस केस को बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। या एक केस और आ सकता है, 10 रुपया कंपनी अभी मांगी ही नहीं है, अभी दोस्त कुछ मांगना बाकी है, इसी केस को बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? हम आपको क्वेश्चन के जरिए, जब बैलेंस शीट हम आपको बनाना सिखाएंगे, शेयर कैपिटल का नोट्स बनाना सिखाएंगे, तो क्वेश्चन के जरिए इस बात पे और जोर देंगे दोस्त, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे देखिए, यहां देखिए कुछ और कैपिटल का मतलब होता है, ये आगे देखेंगे दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब आपके सामने एक सवाल है भाई साहब, एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें इंस्टॉलमेंट भी है। अब ये सवाल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्त। ये सवाल को बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। यहां भी इंस्टॉलमेंट है, देखिए भाई साहब, यहां भी क्या है? इंस्टॉलमेंट है। और ये सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्त? ओके, तो आप इस
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अद्भुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लाइक, शेयर एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्त, बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। ओके।